केजरीवाल जी के सेवा को बीजेपी भी जारी रखेगी, इसमें एड ऑन करने की बात कही जा रही है। नहीं, हम नहीं, आयुष्मान योजना एड ऑन करेंगे। आयुष्मान योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों का इलाज होगा। उसकी एक लिमिट है 5 लाख रुपए। इसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिल्ली सरकार की भी योजना है, वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया है? ये योजना बहुत पहले से लागू है और इसको डीडीए बना के देती है। अच्छा, और इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि पीएम के उससे दो, पीएम आवास योजना क्यों दे भाई, पीएम से आवास योजना से। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और आज 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल तुगलकाबाद विधानसभा में है और यहाँ के विधायक लोकप्रिय नेता सहीराम पहलवान जी से आज हम चर्चा करने आए हैं। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा आज दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में रेवड़ी बांटा जा रहा है या ये रेवड़ी जबरदस्ती का नुकसान पहुंचा रहा है जनता को या जनता की डिमांड को पूरा किया जा रहा है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। केजरीवाल जी जगह जगह जाके अपने बारे में बता रहे हैं कि क्या इस रेवड़ी को बंद कर दिया जाना चाहिए, जनता इससे फायदा उठाए या जनता को इससे बिल्कुल बंद करके और जनता के लिए किसी और योजना में इन्वेस्ट किया जाए। बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि आयुष्मान योजना को बंद कर दिया गया, यहां लागू नहीं किया गया है, उससे क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रहा है, जबकि केजरीवाल जी कहते हैं उससे अच्छी योजना है हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक। और भी कई बातें हैं, इन सब के बीच हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल जी पे हमला हुआ, केजरीवाल जी पे हमला को लेकर सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल जहां पे ये घटना हुआ ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, उसके पास ही कालका जी विधानसभा है और उसके पड़ोस में तुगलकाबाद विधानसभा है। तो सारे वाकया पर आज हम चर्चा करेंगे पहलवान जी से। पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। आप बताएं, सबसे पहले तो जो रेवड़ी की बात कही जा रही है कि आप लोग दिल्ली में रेवड़ी बांट रहे हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी जीत रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री, तो लोग काम क्यों करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, विकास कैसे होगा? और विकास के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, जी, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो बीजेपी वालों ने क्या घोषणा की है आपको अच्छी तरह से पता है। जी। दूसरा, अभी जो इनकी चुनाव समिति है उसमें इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बीजेपी वालों ने साफ साफ लिखा है कि जो सुविधा दिल्ली सरकार अब दे रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, वो भी जारी रहेगी, वो जारी रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि दिल्ली के लोगों को फायदा है। और ये जो रेवड़ी है, ये रेवड़ी नहीं है, ये लोगों की जरूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहूं कि अगर ये बीजेपी वालों को लगता है कि लोगों की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोगों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इनकी, तो वो खुद ये सुविधा क्यों ले रहे हैं। आज महिलाओं के लिए बस फ्री है दिल्ली में, क्या बीजेपी वालों की महिलाएं नहीं जा रही? मोहल्ला क्लिनिक है, क्या वहां से बीजेपी के लोग दवाई नहीं ले रहे? ये कैसे चिन्हित होगा कि बीजेपी का, ये आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस का है? नहीं, और कांग्रेस ने तो इससे आगे और बढ़ के कह दिया कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी केजरीवाल अगर 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो आप हमें सरकार हमारी बनवा, हम 400 यूनिट फ्री देंगे। वो तो बिल्कुल 500 भी दे सकते हैं, फिर बंद भी कर देंगे, तो जैसे हिमाचल प्रदेश में बंद हो गया। कोई अर्थ नहीं है, सीधा सीधा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है और जो सेवाएं दी जा रही है लोगों की जरूरत के हिसाब से दी जा रही है। बिल्कुल, लोगों की जरूरत के हिसाब से दी जा रही है। केजरीवाल जी के सेवा को बीजेपी भी जारी रखेगी, इसमें एड ऑन करने की बात कही जा रही है। नहीं, हम आयुष्मान योजना एड ऑन करेंगे, हम लोगों को एक पक्का मकान बना के देंगे, जैसे कालका जी में फ्लैट बना के दिया है। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात में जवाब दूं आयुष्मान योजना का। आयुष्मान योजना किन लोगों के लिए है? जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है।
ये लोगों में जो भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही दिल्ली सरकार, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। आयुष्मान योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों का इलाज होगा, उसकी एक लिमिट है 5 लाख रुपए। उससे ऊपर जो खर्चा होगा आयुष्मान योजना के 5 लाख से ऊपर, वो जिसका इलाज हो रहा है, जिस पेशेंट का इलाज हो रहा है, उसको देना पड़ेगा, ऊपर जो भी होगा। 5 लाख तो काफी होता है, गरीबों के इलाज 2 लाख में ही हो जाता है। सुनिए, कई तरह की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लीवर की है, 5 लाख में कैसे कर दोगे आप उसे? गरीबों को उतनी बड़ी बीमारी 5 लाख में ही खत्म हो जाता है। नहीं हो सकती, मैं उसी पे आ रहा हूँ अब। और उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, घोटाला बहुत ज्यादा है। जब तक पेपर वर्क आप करोगे, पूरा करोगे उसी कंडीशनों को, तब तक पेशेंट ही निकल जाएगा। इसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिल्ली सरकार की भी योजना है फ्री इलाज की। जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट है या राशन कार्ड है, उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इलाज किया जाएगा। वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख खर्चो, 10 लाख खर्चो, 15 लाख खर्चो, वो पूरा दिल्ली सरकार देखती है। तो उसका प्रचार नहीं हो पाया है। आप भी एक नाम दे दीजिए, जैसे उन्होंने आयुष्मान योजना दिया, कुछ नाम दे दीजिए ताकि प्रचार तो हो, लोगों को पता तो चले आयुष्मान से बढ़िया योजना है आपका। मोहल्ला क्लिनिक में तो छोटे बीमारी के लोग सोचते हैं, छोटे छोटे बीमारी के लिए मोहल्ला क्लिनिक किया जा रहा है, प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा उसका? नहीं, देखिए, प्रचार तो क्या है कि मीडिया नहीं कर रहा। मीडिया को पता नहीं है क्या आयुष्मान योजना में और दिल्ली की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना अंतर है। ठीक है, इनकी चले थे, दिल्ली की जनता को जहर देते। आपको पता है फरिश्ते योजना बंद कर दी थी एलजी ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं, ये लोगों की हित की चीज है, फरिश्ते योजना चालू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आपको लेके चलूंगा इंदिरा कल्याण बिहार में। 1 साल पहले होली के दिन ऑन द स्पॉट 2 लड़कों की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। 2 को मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एडमिट कराया था, आपको इमरजेंसी में, मेडिकल वालों ने मना कर दिया था। 18 लाख रुपए खर्च हुए थे मैक्सिमम, जो बिल्कुल फ्री हुआ। 2 लाख रात में इमरजेंसी में उन्होंने एडवांस ले लिए थे। जब वो बच्चे डिस्चार्ज हुए, 2 लाख बाय चेक उन्हें वापस दिया गया। ये कम योजना है। ठीक है, आयुष्मान योजना का आपने बता दिया, इसका विकल्प हमारे पास है और अनलिमिटेड है। तीसरी बात जो है कि आपके पास, जैसे कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, पूरे देश में उसके साथ में पैरेलल मुख्यमंत्री आवास योजना चलता है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये योजना बहुत पहले से लागू है और इसको डीडीए बना के देती है। अलॉटमेंट डीडीए डीसी को हैंड ओवर करती है, डीसी को अलॉटमेंट देती है। पिछले 3 साल से इसमें 25% पैसा केंद्र सरकार देती है। और ये दिल्ली सिर्फ 25%? हाँ, ये दिल्ली में खाली स्लम के लिए, सबके लिए नहीं। हाँ, स्लम के लिए, बिल्कुल स्लम के लिए, जिसमें 25% केंद्र सरकार देती है, 75% दिल्ली सरकार देती है। पिछले 3 साल से हजारों फ्लैट पड़े हुए ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, आपके बगल में जैसे कालकाजी में बनाया गया और प्रचार भी किया गया कि मोदी जी ने सबको फ्लैट दे दिया। 30,000 या 34,000 बनाए, कितने बनाए हैं, सबको फ्लैट दे रहे हैं झुग्गी वालों को। और उसके नाम पे कहा जा रहा है कि ये तो मोदी जी का योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। आप कह रहे हैं सिर्फ 25% उसमें केंद्र सरकार द्वारा आया है इस फ्लैट में भी। मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसमें नहीं, जो सम और वो है उनमें 25% केंद्र सरकार देती है, 75% दिल्ली सरकार देती है। तो ऐसी कोई योजना मतलब अभी कुछ लागू हुआ है, कुछ लोगों को मिला पहले से है। अच्छा। और इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि पीएम के उससे दो, पीएम आवास क्यों दे भाई, पीएम से आवास योजना से। और जहां मोदी जी ने उद्घाटन किया, जिसका बार बार चर्चा कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, बीजेपी वाले को ये ड्यूटी दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं के पास ये निर्देश दिया गया है कि सभी झुग्गियों में जाओ, फॉर्म दो और लोगों को जाके दिखाओ। वो लोग वहां ले जाके दिखाते हैं, तुम्हारा झुग्गी ऐसे रहते हो, तुम्हें यहाँ लाके बसाएंगे, ऐसे घर में बसाएंगे। और जो सबसे बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, झुग्गी सलम बस्ती, उसको वो अपने पक्ष में करने के लिए यही योजना चला रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से। देखिए, जुमले वालों की सरकार है,
जुमलों की सेवा उनके पास कुछ नहीं है। जिस कालका जी की बार बार चर्चा करते हैं वो, वहां पीने के पानी की व्यवस्था की है क्या उन्होंने? पूछो उनसे, क्या स्कूल की व्यवस्था की है? क्या डिस्पेंसरी की व्यवस्था की है? वहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। फ्लैट में बताइए क्या व्यवस्था की है? और ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, अब चुनाव आ रहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, हर चुनाव में लगाते हैं ना। जी जी जी। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में 2 महीने पहले जनता जीवन कैंप में 150 झुग्गियां तोड़ी हैं। आज वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दिला दो ना, कौन दिला रहा है? वहां क्यों जाकर रात को सोते बीजेपी वाले? जो ये 1 घंटे रात को आते हैं, 1 घंटे बेड पे लेट के दिखा देते हैं, फोटो खिंचा के फोटो सेशन करते हैं, वहां जाकर लेटे ना, इन्हें पता चल जाएगी औकात की क्या है, औकात है इनकी। बिल्कुल, आप झुग्गी प्रवास योजना की बात कर रहे हैं, उसका वीडियो काफी वो लोग प्रचार भी कर रहे हाई हैं। कोर्ट में केस लड़ रहा हूं मैं उनका, हाई कोर्ट में। ये क्यों चले जाते कोर्ट में? जाए ना, जब झुग्गी तोड़ी जाती तब क्यों नहीं आते सामने? आए ना बिल्डोजर के सामने, पूरे फोर्स के सामने। बिल्कुल, झुग्गी तोड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले डीडीए वाले, और जब कभी भी कहीं बुलडोजर लेके पहुंचते हैं तो खास तौर पर बीजेपी नेता वहां नजर नहीं आते। ऐसा शुरू से ही माना जाता है कि बीजेपी सलम के विरोध में है, और यही कारण है कि सलम वाले भी बीजेपी के विरोध में दिखते हैं। परंतु इस चुनाव में उसे भुनाने के लिए बीजेपी ने कई तरह की योजना बनाई है। सलम प्रवास योजना, पिछले दिनों सारे चाहे अध्यक्ष हों, सांसद हों, सभी इस झुग्गियों में गए और रात बिताया, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, न्यूज चैनल पर डाला है। लेकिन उसमें भी कई लोगों ने ये किया कि जिस झुग्गी में वो रहे वहां एसी लगा हुआ था, फुल फ्लैश सारी सुविधाएं थी, ये सारी चीजें भी देखा गया है। और कोई भी नेता पूरी रात नहीं रुका, इनकी ढकोसलेबाजी है। आए, 1 घंटा रुके, फोटो सेशन कराया, वीडियो बनाई, डाली और जाके अपने घर। बिल्कुल, अगर उन्हें वाकई में झुग्गी की चिंता थी तो सुबह लाइन में लग के अगर पानी भरने चले जाते तो थोड़ा पता चलता है कि पानी भरने में क्या मशक्कत आता है। कि लाइन में लग के टॉयलेट जाते, टॉयलेट भी जाते, बिल्कुल वही मैं कहने वाला था, पता चलता है कि झुग्गी वालों को क्या रहते कैसे हैं। बिल्कुल, ये बात है कि लोग पता लगा लेते हैं कि आप जो गए सिर्फ फोटो खिंचाने गए, जिन आरोप लगाते हैं राहुल गांधी फोटो खिंचाने जा रहे हैं, केजरीवाल फोटो, लेकिन हकीकत और दिखावे में अंतर ये होता है। जिस प्रकार से हुकुमदेव यादव जी कहते थे कि अगर नाटक करना हो तो जो असली किरदार है उससे तो सीखो, नाटक करने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे अंतर दिखता है। हम आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में आप आज नहीं, पहले काउंसलर रहे 2-3 बार, उसके बाद एमएलए भी हैं। अभी यहाँ की समस्याएं हल नहीं हो पाई है, यहाँ अभी भी बहुत समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं दिन ब दिन चलते रहेगा या खत्म भी हो जाएगा कभी? समस्या बताओ तो सही, तभी तो बताऊंगा। समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है आपके यहाँ, जगह जगह नाले जाम हैं। आप पानी की बात, अभी आपने आरोप लगाया, पानी के लिए भी लोग लाल कुआं में परेशान रहते हैं। मतलब समस्याएं तो है, आपसे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, समस्याएं तो है। सबसे पहले आपने सफाई की बात। जी जी, सफाई का काम किसका है? निगम का। निगम का है। निगम पार्षद कौन है यार? अब वो नहीं चलेगा, पूरे दिल्ली में तो निगम आपके अंदर है ना। जी जी, निगम पार्षद कौन है यार? आपके क्षेत्र में नहीं है, आप बीजेपी का है। बीजेपी जी जी जी। नंबर 1 उसका काम है सफाई करने का। जी। नंबर 2, मैं भी आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगा। जी जी। प्राइवेट जेसीबी लेके, प्राइवेट सुपर सकर लेके, प्राइवेट हाईवा लेके मैं आज क्षेत्र की सफाई करा रहा हूँ अपनी की। मैं आपको वीडियो दूंगा अभी। नंबर 1। नंबर 2, पानी की बात कही आपने। अभी है कुछ की जगह पानी की कमी, मानता हूँ आज भी इस बात को, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी पानी पे इतना बड़ा काम किया हमने, कई किलोमीटर लंबी लाइनें डाली हैं पानी की सीवर की। बिल्कुल। और मेरे यहाँ हर जगह तकरीबन पिछले 10 साल में मैंने 150 से ज्यादा बोरिंग कराए हैं। जल बोर्ड के सप्लाई का पानी अलग जाता है, उसका टाइम कम है, मैं मानता हूँ। बोर का पानी अलग दिया जाता है, टैंकरों से अलग दिया जाता है। 1 नहीं 3 तरह के पानी की सप्लाई मेरे यहाँ होती है।
बिल्कुल, सुविधाएं कुछ बढ़ी जरूर है ये कहेंगे, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले हम जब लाल कुआं में रहते थे, मैं भी लाल कुआं में रह चुका हूँ काफी दिनों तक, 20 साल पहले, तो उस समय लोग 1 किलोमीटर दूर जाके लाते थे पानी, और वही लोग आज लाइन लगा के। और लाल कुआं का आखिरी पड़ाव है चुंगी नंबर 3 जी, जहां आज मेरे सप्लाई का यूरिया से सप्लाई का पानी जा रहा है। कभी उन्होंने पानी की शक्ल नहीं देखी थी, आज यूरिया से मैं डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ पीने के पानी की। इससे तो क्या काम होगा? बिल्कुल, विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में विकास। जी, पिछली पहली 5 वर्षीय योजना में 7 हायर सेकेंडरी स्कूल 3-3 मंजिल बनाए गए थी विधानसभा में। आज मेरी विधानसभा में 7 मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। स्कूल की बात आपने की, स्कूल का थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि स्कूल के बच्चों का आरोप है, माता पिता का आरोप है कि उनका नाम काट दिया जाता है प्रिंसिपल द्वारा, बिना ये पता किए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई गांव गया किसी कारण शादी ब्याह में, 10-15 दिन नहीं आए तो उसका नाम काट दिया, तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं अगले महीने, 1 महीने बाद, क्योंकि स्वाभाविक आपके क्षेत्र में लोग यूपी बिहार के हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो महीना 2 महीने तक बाद आते हैं वो घर, और यहाँ आने के बाद पता चलता है उनका नाम कट गया। देखिए निरुका जी, पूरी जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती, कुछ माँ बाप की भी बनती है जिम्मेवारी, उन्हें भी कुछ अपने बच्चे के भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप बताइए, जो माँ बाप बच्चे को 2 महीने 3 महीने अपने घर लेके गया है, क्या उसका फर्ज इतना भी नहीं बनता कोई एप्लीकेशन लेके जाए स्कूल में? प्रिंसिपल का क्या कसूर है? अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे? तो पेरेंट्स को इतना तो ध्यान करना पड़ेगा कि अपनी एक एप्लीकेशन बच्चे की तरफ से दे कि इतने दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए, जिससे बच्चे की शॉर्ट अटेंडेंस ना हो। साथ में ये भी प्रिंसिपल एक ये भी नियम है शिक्षा बोर्ड का कि जाके उस एड्रेस पे पता तो करे कि क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं। अगर एक बार पता कर ले, टीचर जाके पता कर ले, वही ठीक है गांव गए हैं, तो एक सुविधा तो वो भी हो सकता है। कई तरह की समस्याएं जो टीचरों को भी होती है, हमें भी होती है। आज मैं अगर अपने गाँव की बात लूँ, मेरे गांव में कोई आदमी रेंट पे रह रहा है, उसने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया किसी H ब्लॉक के एड्रेस पे। हाँ, ठीक है, उसका स्कूल में H ब्लॉक का एड्रेस है। 1 साल बाद किसी कारण से वो आदमी वहां से शिफ्ट होकर दूसरे E ब्लॉक में चला गया, तो उसका एड्रेस, बच्चे का एड्रेस तो वही H ब्लॉक का रहेगा, वो एड्रेस तो चेंज नहीं हो रहा। अब उसे E ब्लॉक में कहाँ ढूंढने उस बच्चे को जाके? तो कई तरह की समस्याएं हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और बच्चे के पेरेंट्स भी मॉडल है। पहले लोग कहते थे कि अपने बच्चे को विदेशों में भेजो पढ़ने के लिए, आज वो लोगों की सोच बदल गई। मैं आज आपको अपना एग्जांपल दूं, जब पहली बार मैं यहाँ 2015 में विधायक बना तो लोग हमारे पास आते थे कि जो उस प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन करा दो, बड़ा अच्छा स्कूल है। 2 साल के बाद वही पेरेंट्स आगे कहते जी अपने सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराओ, हम उस प्राइवेट उससे स्कूल से ज्यादा आपके सरकारी स्कूल अच्छे हैं। जो लोग कहते थे कि विदेशों में भेजो बच्चों को पढ़ने के लिए, आज वो कहते हैं नहीं यहीं पढ़ाओ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो यहाँ हमारे यहाँ टीचर है उनकी ट्रेनिंग विदेशों में होकर आती है, और वो वहां से आकर ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या है? बिल्कुल, दिल्ली को लोग 3-4 चीजों के लिए जानते हैं। एजुकेशन में बदलाव हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, और ज्यादा विकास होने की बात है, वो अलग बात है कि अगर वो रहेंगे तो और बढ़ेगा। हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए एक नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, और वो वाकई पूरे देश में नाम उसका हो रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, यातायात फ्री, ये सारे कॉन्सेप्ट केजरीवाल जी ने आने के बाद ही देश को दिया है, और ये कॉन्सेप्ट आज अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में अगर चुनाव होता है तो सभी पार्टियों द्वारा ये घोषणा पत्र में जारी किया जाता है। इन सब के बावजूद आज दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होना है उस चुनाव में बीजेपी फाइट करेगी और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। नुकसान के पीछे की 2-3 वजह जरूर
लोग मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नुकसान सीटों के संख्या में हो सकता है। सरकार, हालांकि हम लोग भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार में नहीं आएगी, एक बार फिर से केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन सीटों में कुछ कमी हो सकती है। इसके पीछे का कारण 2-3 मैं बता देता हूं। शराब घोटाला को लेके कहा गया, मनीष सिसोदिया जी जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे, सत्येंद्र जैन जी जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे, आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये 2-3 चीज अगर सुधार हो जाता, अगर मुख्यमंत्री जी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए होते या मनीष सिसोदिया जी जेल इस्तीफा दे दिए होते। आपके उसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं। जी सत्येंद्र जैन जी जेल गए, रिजाइन कर दिया। नहीं, बात बाद में की, नहीं, रिजाइन कर दिया। अच्छा, मनीष जी जेल गए, रिजाइन कर दिया था। बहुत बात, वो तो एक अगर मनीष जी रिजाइन कर देते तो एमसीडी में आपके 90% सीट आ जाता, लोग ऐसा मानते हैं। केजरीवाल जी ने नहीं किया था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन केजरीवाल जी ने ये इसलिए नहीं किया था कि ये लोग कहते थे कि तुम जेल से सरकार चला के दिखाओ, इसलिए नहीं दिया था। और उन्होंने जेल में रह के सरकार चलाई। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इससे लोग सीख ले और लोग भी जेल जाएं, वही से चलाएं। नहीं, जेल क्यों जाए? जेल तो वही सीख क्या लें? नहीं, शराब घोटाला है, क्या मिला अब तक? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो घोटाला किस बात का है? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर घोटाला है तो मिला क्यों नहीं? अगर घोटाला होता ना तो इनको बेल नहीं देती कोर्ट। कोर्ट बहुत बड़ी समझदार है। बिल्कुल, लेकिन इसका क्या नुकसान होने वाला है आपके दिल्ली के सीट में? जैसे कि अभी 63 सीटें आपके पास था, तो क्या आने वाले समय में आप क्या मानते हैं इस बार विधानसभा सीट कितना आने वाला है? देखिए, सीट अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की बनेगी और सीटें और बढ़ेंगी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं आपको, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा एलजी के थ्रू दिल्ली के काम रोकने की बार बार कोशिश की जाती है, जो योजनाएं उन्हें बंद किया जाता है। अब लोकसभा चुनाव दौरान 4 महीने डॉक्टरों की मोहल्ला क्लिनिक में स्टाफ की सैलरी नहीं आई, डॉक्टरों की सैलरी नहीं आई। किसका काम था ये? जो मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट होते थे, उसका एलजी ने रुकवाने का काम किया है। तो लोग सब समझ रहे हैं। और दूसरा कारण, लोग आज ये कह रहे हैं, जब उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है कि दिल्ली की जो फ्री सेवाएं वो जारी रहेंगी, तो लोग आज ये भी कह रहे हैं कि जब वो जारी ही रहेंगी तो फिर वोट अरविंद को क्यों नहीं? बिल्कुल, वोट अरविंद को क्यों नहीं, यही मुद्दा है। लोग दोबारा से अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहते हैं, अपने सुविधा को जारी रखना चाहते हैं या उसे बंद कर देना चाहते हैं। सारे सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से पहलवान जी ने दिया है और उम्मीद है आप तमाम दर्शकों को पसंद आया होगा आज का ये शो और आप आगे भी बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।